तो ये क्वेश्चन टेक का 14 पॉइंट्स है हमारा। इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है और किस चीज़ का क्वेश्चन टेक है, बताते हैं आपको हम। यदि एंड लगाकर दो नाउन दी हुई हो, यानी एंड लगाकर दो नाउन दे रखी हो, है ना, दे रखी हो, तो उनका क्वेश्चन टैग हमेशा दे में बनेगा। उसका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? हमेशा दे में बनाएंगे। दे में हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, दे में। ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को नाउ। मान लीजिए कि एक नाउन यहां पे दे रखी है, फिर यहां पे एंड लगाता है और एक नाउन यहां पे देता है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं नाउन है क्या चीज। तो देखिए नाउन क्या होता है। जैसे कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी जैसे किसी व्यक्ति का नाम सुरेश, रमेश, है ना। किसी चीज़ का नाम, जैसे ये मार्कर, ये हमारा ईयरफोन, कैमरा, पैनल, ऐसे। जैसे अब ये ऊपर जो छत पे पंखा चलता है, एक यंत्र है, वो एक डिवाइस है, एक मतलब एक चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसको क्या कहते हैं? फैन। तो ऐसे किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम एंड किसी जगह का नाम, जैसे कि आगरा, दिल्ली, मुकुंद बिहार, हाउस शब्द हो गया। किसी व्यक्ति का नाम मम्मी, पापा, मदर, फादर, सिस्टर, ये सब क्या है? नाउन ही तो है। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, फूड हो गया, है ना, चिली पटेटो हुए, जैसे यूज़ करते हैं। ऐसे पेप्सी हो गई, सब क्या है? नाउन का ही पार्ट है, ये सब नाउन होते हैं। जैसे राम, सुरेश, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना। तो कोई व्यक्ति तो है, उसको आप किसी नाम से बुलाते हैं, इंजीनियर। जैसे आप हिंदी बोलते हैं भैया, या भैया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर। तो ब्रदर वर्ड क्या है? नाउन है हमारा। और जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे फीवर नाउन है, कोविड-19 नाउन है, कफ खांसी नाउन है, कोल्ड जुकाम नाउन है। डन। तो जिन चीज़ों को हम नाम से बुलाएंगे, ये कह सकते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। यानी नेमिंग थिंग्स, जिन चीज़ों का नाम रखा जा रहा है उन्हें हम नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, आई होप। दूसरा वर्ड अब याद रखिए, जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख लें, दिखाई दे रही है, वो नाउन है। जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं वो भी नाउन है। जैसे हवा, एयर महसूस करते हैं। दर्द, पेन, ये क्या है? महसूस करते हैं, वो भी नाउन है। और हमारी आंखों से क्या दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है। तो जो भी दिख रहा है आपको, ग्रास, फ्लावर्स, ओके, ये सारी चीज़ें नाउन है। जिन्हें महसूस कर रहे हैं वो नाउन है। जिन चीज़ों को हम छू लें, टच कर सकते हैं, वो भी नाउन है। जैसे वाटर, मिल्क, इन सबको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इन्हें नाउन कहते हैं। तो ये थी नाउन की डेफिनेशन। तो यही चीज़ थी यहाँ पर कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे दो नाउन दे देता है, वो एंड लगाकर दे देता है दो नाउन, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा बेटा वो दे में बनेगा। किस में बनेगा? दे में बनेगा। डन, दे में बनेगा। तो दे में बनेगा, तो इसका मैं अब जुगाड़ तैयार कर देता हूं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ बनाया। क्वेश्चन टैग का ट्रिक है यहाँ पे कि सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट, फिर यहाँ पे दे। एक तो जुगाड़ ये माइंड में सेट कर लीजिए आप यहाँ पर। डन। दूसरा जुगाड़ है नाउन दे यहाँ पे, फिर एंड दे, फिर एक नाउन दे। और ये वाक्य मान लो नेगेटिव का है। ये वाला जो रूल है सिंपल में लग रहा है, सिंपल वाले में, और ये मान लीजिए नेगेटिव वाक्य होता। ठीक है, ये नेगेटिव वाक्य होता, ये नकारात्मक के लिए नेगेटिव वाक्य होता। मान लीजिए ये सिंपल वाक्य के लिए, सिंपल वाक्य में ये वाला रूल लगाना है आपको, क्योंकि सिंपल से नेगेटिव बनाना है। और मान लीजिए नेगेटिव होता, इसमें नोट आ जाता, मान लो इसमें नोट दे देता, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में ये वाला रूल लगना है। और ये मान लीजिए सिंपल वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। मैं सारा रूल सेट कर रहा हूँ, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ऐसा पढ़ाएंगे आपको। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा यहाँ पे?
सेम हेल्पिंग वर्ब, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेम हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस में सिर्फ दे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ दे आ जाएगा। तो ये जुगाड़ है हमारे। यानी अगर ये नकारात्मक एंड लगाकर दो नाउन अगर नेगेटिव वाक्य है तो उसका क्वेश्चन टेक इसकी सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ धर देना और दे लगा देना। और एंड लगाकर यदि दो नाउन दे रही हैं, एंड लगाकर दो नाउन दे रहा है, सकारात्मक वाक्य सिंपल वाक्य होगा, तो उसमें जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी वही सेम हेल्पिंग वर्ब, उसमें नॉट लगा के दे लगा देना है, बस हमारा क्वेश्चन टेक बन जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे लिख दिया ऐसे, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग। कह रहा है इसका क्वेश्चन टेक बनाओ। तो इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए क्या करना है? देखिए एंड लग रहा है, दो नाउन आई, बॉयज़ और गर्ल्स। नाउन चाहे अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल प्लूरल हो, दोनों तरफ प्लूरल हो या दोनों तरफ सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, उसका क्वेश्चन टेक दे से ही बनना है। तो देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग, सिंपल है, लड़का लड़के और लड़कियां जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे करना है क्या है? सेम हेल्पिंग वर्ब। सेम हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे आर है, आर का आर लगाइए, फिर क्या चाहिए? नॉट, फिर क्या कर देना है? दे लगा देना, बस इसका इरेज कर देते हैं यहाँ से साइन वाला, ठीक है। फिर क्या लगाना है? यहाँ पे दे लगा दिया और बन गया क्वेश्चन टेक हमारा, ये बन गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग अरेंट दे, लड़का और लड़कियां जा रहे हैं, है ना। बन गया ना सेंटेंस। तो बस ये जुगाड़ जो मैंने बनाया ना, इसको फॉलो कीजिए, मिस्टेक हो ही नहीं सकती यार कभी भी। तो सिंपल था इसलिए वहाँ पे नॉट लगाना पड़ा ऐसे। इसको उतार लीजिएगा प्लीज़। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए ऐसे दे दें कि ऐसे, डॉग एंड काउ, dog and cow have, dog and cow have walked। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन टेक दे दिया, डॉग एंड काउ हैव वॉकड, क्वेश्चन टेक बनाना है तो वेरी सिंपल, पहले पहचान कर लो, एंड आया और ये नाउन ही तो है, डॉग कुत्ता बिल्ली सब गाय भैंस सब क्या है? नाउन है ना। तो ये नाउन है तो सिंपल से चीज, सिंपल वाक्य, सकारात्मक वाक्य होगा तो क्या होगा? सेम हेल्पिंग वर्ब। सेम हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हैव है, हैव लगाया, फिर इसके साथ नॉट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दें? आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? दे लगा दीजिए बस, क्योंकि एंड लगाकर जब दो नाउन आएंगी तो वो दे में बदल जाएगा, दे लग जाएगा बस। तो ये हो गया, डॉग एंड काउ हैव वॉक्ड हैवंट दे, दिस इज द राइट आंसर। यही चीज पेपर में एरर में पूछ लेगा आपसे, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब यही क्वेश्चन आपसे पेपर में आपको ऐसे दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और ऐसे लिख देता कि मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन हैव मैन एंड वुमेन हैव पेन्स। और यहाँ पे मैंने अब ये दे दिया क्वेश्चन टेक का निशान, आपसे पूछा कि बताइए कौन सा वाला राइट होगा। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे हैव मैन एंड वुमेन, मान लीजिए ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है भैया, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, उनके पास राइट्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन क्या दे रहा है मैन एंड वुमेन, क्या ये ऑप्शन आएगा वहाँ? है ना। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकता है, हैवेंट हैवेंट दे। अब आपको यहाँ पे एक सी ऑप्शन आपको ऐसे दे दे, हैव दे। और फिर डी ऑप्शन में आपको दे दे बेटा हैवेंट, डी ऑप्शन में आपको दे दे हैवेंट
मैन एंड वुमेन। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। तो आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया कि जब एंड लगाकर दो नाउन आए, नाउन कैसी भी हो सकती है, नाउन कैसी भी आए, सिंगुलर आए प्लूरल आए, नाउन होनी चाहिए बस नाउन। एंड लगाकर जब दो नाउन आए तो सेम हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंपल है सिंपल वाक्य तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को, पहले सेंटेंस की पहचान कर लो, सेंटेंस कैसा है, सिंपल ही तो है, देखो यहाँ से यहाँ तक, मैन एंड वुमेन हैव पेन्स, मैन एंड वुमेन हैव पेन्स, पुरुष और महिला दोनों के पास क्या है, पेन्स, पेन्स हैं, बहुत सारे पेन्स हैं दैट इज। अब कह रहा है क्वेश्चन टेक बनाओ, तो हमें पता है इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब हैव की हैव आनी चाहिए, तो उसके साथ क्या आना चाहिए था, नॉट, फिर क्या आता दे। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, क्या ये वाला सही है, नहीं ये होगा, इसका तो होना ही नहीं है, ये वाला होगा, ये वाला हैवेंट मैन एंड वुमेन, नो, द राइट आंसर दिस वन, तो हैवेंट दे। तो यहाँ पे क्या होता है, हैव का हैव सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाती हैव, फिर इसके साथ नॉट लगता क्योंकि सिंपल था ये, और ये दे में लग जाता, ऐसा ऑप्शन ये वाला था, बी पे लगाया और एक नंबर डन। अब इसे चाहे वो एरर पार्ट में पूछ ले, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से पूछे, आप कर सकते हैं बस, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके माइंड में कुछ रहेगा नहीं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे देता, क्वेश्चन नंबर 3 बना के, और लिख देता यहाँ पे ऐसे कि फादर एंड मदर, फादर एंड मदर आर गोइंग, फादर एंड मदर आर गोइंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अरेंट, अरेंट देम, मैंने क्या लिख दिया, अरेंट देम, थोड़ा सही से लिख देते हैं आपके लिए, अरेंट देम, और ये क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने यहाँ पे बना दिया ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, दैट इज नो एरर, नो एरर, एरर की स्पेलिंग में बार बार ये लिख रहा हूँ, ई डबल आर ओ आर, एरर। अब बताओ कौन सा पार्ट गलत है, बताइए आप ही बताइए कौन सा पार्ट गलत है, ए बी सी डी में से कौन सा गलत है, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर आर गोइंग, ठीक है, मम्मी और पापा जा रहे हैं, तो अरंट दैम आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जब एंड लगा के दो नाउन दे दे, सिंपल है, तो यही सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी, ठीक है, उसके साथ नोट आ गया यहाँ तक, ठीक है, लेकिन फिर किस में बदलेगा, दे में आएगा, सिर्फ दे आएगा, दे सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे सी पोर्शन गलत है, देम के स्थान पे दे आएगा। ऐसे बेटे 4 ऑप्शन आ देगा पेपर में, 4 गोले, हमें पता है सी गलत है, सी पे टिक लगाइए, और आपके एक नंबर डन डना डन डन। तो ये था हमारा नाउन का, सिंपल में समझाया इतने सारे एग्जाम्पल देकर। ओके मिटा देता हूँ मैं इसको, अब हम नोट में ले लेते हैं, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसी से ही आपको सब कुछ। फिर भी देखिए अब नोट वाले में क्या करना है, नेगेटिव वाक्य में। अब मैं यहाँ पे लिख देता कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल डिड नॉट कम, लड़का और लड़की दोनों नहीं आए, तो वेरी सिंपल इज देयर। इसमें नेगेटिव है तो क्या लिखा है, सेम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड की डिड आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, डिड का डिड, सेम हेल्पिंग वर्ब डिड का डिड, और ये देखिए क्या लिखा है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य तो है, नोट आ गया इसमें, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य का नेगेटिव का क्वेश्चन टेक ऐसे बनेगा, सेम हेल्पिंग वर्ब, तो डिड का डिड, फिर क्या लगाना, देन, और यहाँ पे लग जाएगा दे, बन गया क्वेश्चन टेक, ऐसे हो गया। बॉय एंड गर्ल डिड नॉट कम डिड दे, बॉय एंड गर्ल डिड कम डिड दे, ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन टेक। ये वाला तो और इजी है जिसमें नेगेटिव है। चलिए एक क्वेश्चन और दे के पूछ लेता हूँ आपसे मैं। अब मान लीजिए ऐसे दे देता क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे लिख देता लाइक सिस्टर एंड
सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर आर नॉट कमिंग, ये हो गया निशान, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, आर दे, फिर ऑप्शन में दे दिया मैंने आर देम, सी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया आर सिस्टर एंड ब्रदर, और डी ऑप्शन में मैंने दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहेंगे कि सर जब एंड लगाकर दो नाउन दे देगा ऐसे और वो वाक्य किसका हो, नेगेटिव का हो, तो सेम हेल्पिंग वर्ब, तो आर का आर आएगा, फिर क्या चाहिए, दे, आर दे आना चाहिए। तो आर दे कौन से ऑप्शन में, ए में आर दे है, इसमें देम आ रहा है, आर देम होगा नहीं, आर सिस्टर ब्रदर होगा नहीं, नन ऑफ दिस आएगा नहीं क्योंकि ये वाला करेक्ट है, आर दे। तो यहाँ पे आर का आर और दे का दे, बस। तो याद रखना, दोबारा से समझा दे रहा हूँ मैं कि जब एंड लगाकर दो नाउन दे सकारात्मक वाक्य हो तो जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी सेम वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखिए, नॉट लगा के दे लगा तो दे आएगा, हमेशा सब्जेक्ट दे आएगा, दे आएगा, दे आएगा। एंड लगा के दो नाउन दे दे नकारात्मक वाक्य हो तो सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ सेम हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे और दे लग जाएगा। तो देखिए आर का आर गया और इनके लिए सिस्टर ब्रदर के लिए सिर्फ दे लगेगा, दे आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन टेक का 14 पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्वेश्चन टेक का 15 पॉइंट, यानी कि 15वां पॉइंट पढ़ाऊँगा।